अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ इट्स माइन किचन में। जी आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ वो ज़र्दा चावल की रेसिपी है। 1 किलो ज़र्दा चावल की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको दूँगी और ये भी बताऊंगी कि जो चावल आपके हैं वो हार्ड क्यों बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रबड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुला पानी लेंगे और उसमें हम ज़र्दा रंग डाल देंगे। या तो हम ये फूड कलर है येलो डाल दें या फिर ऑरेंज कलर डाल दें। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने येलो ऐड किया है क्योंकि जो येलो कलर है वो मुझे पसंद है। अब ये चावल डाल रही हूँ। ये सीला चावल है, इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। और अब जी सवाल ये पैदा होता है कि और सबसे अहम सवाल ये है कि हमने बॉयल कितना करना है। हमने इसे 95 से 97% बॉयल करना है। अगर हम इसे थोड़ा सा कच्चा छोड़ देंगे तो जो चावल है हमारे हार्ड बनेंगे, क्योंकि चीनी में जो चावल है वो गलते नहीं हैं। तो अब ये बारी आती है ऑयल की। ऑयल मैंने 1 कप लिया था और उसके मैंने पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया था। जब अच्छे गर्म हो गया फिर थोड़ा सा ठंडा किया, उसमें फिर हमने जो चावल स्ट्रेन किए थे वो डालने शुरू कर दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम चावल डालेंगे। जो पहली लेयर है वो चावलों की होगी, फिर उसके ऊपर जो है चीनी डालेंगे। अब जी चीनी कितनी डालें? जो 1 किलो चावलों के लिए 1 किलो ही चीनी हम इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल जो देगी ज़र्दा होता है उस लिहाज से 1 किलो ही जाएगी। लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो आप इसमें से थोड़ी कम कर सकते हैं। अब हम चीनी के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम और नारियल डाला है और साथ ही मैंने जो सब्ज़ इलायची है वो भी ऐड कर दी है। जब चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी और अपना फ्लेवर भी छोड़ेंगी। बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अब फिर चावलों की लेयर आएगी। जब हमने चावलों की लेयर लगानी तो अच्छी तरह हमने इसको बर्तन में फैला लेना है। तो अब हम फिर ड्राई फ्रूट की लेयर लगाएंगे। अब ये मैं जी बादाम डाल रही हूँ। हम जी खोया डालेंगे इसके ऊपर। जो खोया है मैंने 1 कप डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बिल्कुल देगी फ्लेवर आता है। तो इसको अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे दम पे रखेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, ताकि जो चीनी है वो अपना पानी छोड़ दे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चीनी ने देखें कैसे पानी छोड़ा हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जो चीनी है उसने अपना पानी काफ़ी छोड़ा हुआ, ये देखें। अब इसको हम जो नीचे वाले चावल ऊपर कर देंगे और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे कर देंगे। दफ़ा हम चम्मच हिला देंगे। तो अब इसे हम हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे और जब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता है। और इसको हमने वक्तन फ़वक्तन अंदर से हमने इसको हिलाते रहना है ताकि जो चावल हैं वो नीचे ना लगें। अगर आपके चावल नीचे लगें तो आप मज़ीद जो है इसकी जो लाइट है वो स्लो कर सकते हैं। अब ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है चावलों का। और इस दौरान मैंने 3 दफ़ा इसमें जो चम्मच है वो लगाया है। तो ज़्यादा चम्मच भी नहीं लगाना, इससे चावल आपके टूट जाएंगे। तो अब हम इनका जो पानी अच्छा ड्राई हो चुका, बस हल्की सी नमी है। अब इसको हम दम पे रख देंगे और दम पे हम तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे और जो लाइट है वो बिल्कुल दम वाली कर देंगे। चलिए देखिए, आधे घंटे बाद मैंने इसका दम खोला है और जो बाकी थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो बिल्कुल परफेक्ट किस्म की जो है वो चावल जो हमारे वो रेडी हो चुके हैं। देखिए एक एक चावल सेपरेट है और सॉफ्ट भी बहुत बने हैं। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा बना था।
चले आए हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने से आपको अंदाज़ा होगा कि चावल बिल्कुल एक एक चावल सेपरेट है और अब इसकी जो शक्ल है वो भी बिल्कुल बरकरार है चावलों की, टूटे नहीं हैं चावल। अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए मैंने जो चमचम ली है उससे मैं गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के और टेस्ट के लिहाज से इसे गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस ईद पे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके जो ज़र्दा चावल हैं वो कैसे बने। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपको ज़िंदगी और सेहत दे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।